तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तू मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में कोई कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो, चंगेज खां का ही अपने आप में एक जुल्म की दास्तां बताने के लिए काफी है। चंगेज खां किसी मुसलमान का नाम नहीं है, बल्कि चंगेज खां एक यमदूत का नाम था, जिसे आप चलता फिरता एक मौत कह सकते हैं। मुस्लिम समुदाय में चंगेज खां को खुदा की तरफ भेजा गया एक बहुत बड़ा अजाब माना जाता है। लाखों लोगों के खून से सनी रहने वाली उस तलवार का नाम था चंगेज खान। आज हम आपको दुनिया के उस ताकतवर शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे दुनिया खानों के खान चंगेज खां के नाम से जानती है। दरअसल चंगेज खान वो शख्सियत है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। चंगेज खान ने एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपनी ताकत और शानदार जज्बे के दम पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान कोई शहर या गांव लूटने वाला डाकू नहीं था, बल्कि मंगोल सल्तनत का एक ऐसा सरदार था जिसने कई देशों को जीत लिया और उन पर लंबे वक्त तक सुल्तानी की। बड़ी बड़ी हुकूमतों को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेना चंगेज का शौक था, जिसके कद के आगे उस दौर के बड़े बड़े मुस्लिम और गैर मुस्लिम बादशाहों की औकात छोटी लगने लगी। चंगेज का नाम सुनकर कितने राजा महाराजा के कपड़े गीले हो जाया करते थे। इतिहास बताता है कि वो जिस इलाके में दाखिल होता, उसके पीछे धुएं का गुबार उठने लगता था, क्योंकि वो सिर्फ इलाका ही नहीं फतह करता था, बल्कि सबको चुन चुन कर सबको मौत के घाट उतार देता था। चंगेज खान की मंगोल सेना जहां भी जाती थी, वहां लोगों के जहन में लंबे वक्त तक अपना खौफ घर कर जाता था। अगर कोई जिंदा बच गया तो ठीक, वरना कुत्ते बिल्ली तक को मंगोल नहीं छोड़ते थे। इंसान और जानवर तो बहुत दूर की बात है, खेत की फसल भी जलाकर खाक कर दिया करते थे। ये कहानी है मंगोलिया के एक छोटे से कबीले की, जहां 11 साल के एक बच्चे ने जब तलवार उठाई, तब दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस मंगोल ने कितने ही राजाओं का घमंड तोड़ कर रख दिया। चंगेज ने कई देशों को फतह कर लिया। आखिर कैसे एक छोटे कबीले से तूफान बनकर दुनिया के लिए कहर बन गया चंगेज खां? आखिर कैसे मुस्लिमों के खिलाफ एक धारदार तलवार बन गया चंगेज खां? आखिर कैसे मंगोलों के दौर में अंतिम सांस गिनने लगा इस्लाम? आखिर कैसे खानों का खान बन गया चंगेज खां? आखिर कौन है खानों के खान चंगेज खां? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इतिहास, तारीख और हिस्ट्री हमेशा सुकून के साथ पढ़ने और समझने की चीज है। किसी भी तारीखी शख्सियत या फिर ऐतिहासिक पात्र के बारे में गलत बयानी करना ठीक नहीं। चंगेज खान ने अनगिनत लोगों का खून बहाया, लेकिन उसके ताकतवर और कुशल योद्धा होने में जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इतिहास को सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखना चाहिए। ये दौर था साल 1162 का, जब उत्तरी मंगोलिया में ओनन नदी के किनारे कियात कबीले के मुखिया येसुजेई की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। मंगोलों के यहाँ एक रिवायत ये भी मानी जाती है कि मंगोल अपने घर पैदा होने वाले बच्चे का नाम अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखते हैं, क्योंकि मंगोल अपने दुश्मन को बहादुर मानते थे। इसलिए चंगेज के पिता ने अपने सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर अपने बेटे का नाम तेमुजिन रखा, और यही तेमुजिन आगे चलकर चंगेज खां के नाम से जाना जाता है। जिस वक्त तेमुजिन का जन्म हुआ, उस वक्त ओनन नदी के किनारे मंगोलों के बहुत से कबीले रहते थे। ये तमाम ही खाना बदोश कबीले थे, जिनका पेशा जानवर पालना था। ये खुद को जिंदा रखने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाया करते थे। जानवरों का शिकार करना और उनका खून पीना मंगोलों का शौक हुआ करता था। जानवर के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें भी हजम कर जाया करते थे। उस दौर में मंगोल के तमाम कबीले आपस में लड़ते रहते थे। हर कबीला दूसरे कबीले को देखना पसंद तक नहीं करता था। बात बात में एक दूसरे की जान ले लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आपसी रंजिश में ही चंगेज के पिता की हत्या कर दी गई। उस वक्त चंगेज खान बहुत छोटा था। चंगेज की मां ने उसके सगे भाइयों और सौतेले भाइयों का भी बहुत मुश्किल भरे वक्त में लालन पालन करना शुरू किया। लेकिन वक्त के साथ साथ तेमुजिन ने हालात से लड़ना सीख लिया। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगा था। चंगेज खान ने देखा कि मंगोलों के कबीले बहुत ताकतवर थे, लेकिन उनकी तमाम ताकतें आपस में लड़ने पर जाया हो जाया करती थीं।
तब तेमुजिन ने तमाम मंगोल सरदारों को इकट्ठा किया और सबको एक होकर दुनिया फतह करने की सलाह दी और कहा कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं, अगर जान देनी है तो मैदाने जंग में जाकर दुश्मन के खिलाफ लड़ो और वहीं जान दो। तेमुजिन की बात तमाम कबीलों के दिमाग में घर कर गई। इसके बाद तेमुजिन ने कई छोटे छोटे कबीलों को अपने साथ मिलाना शुरू कर बड़े दुश्मन कबीले के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर देता है। उसने अपने हर सहयोगी कबीले से सैनिक हथियार और घोड़े जमा किए और छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा करता चला गया। आगे चलकर वो दिन भी नजदीक आता है जब तेमुजिन को उसके सहयोगी तमाम सरदारों ने अपने सबसे बड़ा सरदार मान लिया और उसे खानों का खान चंगेज खान मान लिया और फिर तेमुजिन को नया नाम चंगेज खां मिल जाता है। चंगेज खां की दूरदर्शिता का ही ये नतीजा था कि उसने कभी आपस में लड़ने वाले खाना बदोश कबीलों को एकजुट करके दुनिया फतह करने निकल पड़ा। चंगेज खान ने चीन जैसे एक ताकतवर सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। सन 1214 और 1218 में चंगेज खान ने चीन के ज्यादातर बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। जो राजा, सरदार या फिर सुल्तान चंगेज खां के खिलाफ हथियार उठाता तो चंगेज खां उनका नामो निशान ही मिटाकर रख देता था, लेकिन जो चंगेज खां से नहीं लड़ता वो जिंदा रहते और उनका कुछ नुकसान नहीं होता। चंगेज खां अपने ताकत और डर के दम पर बड़े बड़े इलाकों को फतह कर लेता। अगर किसी को जिंदा रहना है तो उस चंगेज खां की बादशाहत कबूल करनी होती थी और वक्त वक्त पर राज्य का टैक्स चंगेज खान को भेजना होता था। सन 1219 में चंगेज खान ने अपने ज्यादातर लोगों को दूसरे देशों में बतौर राजदूत यानी सफीर भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादातर देशों ने उनका कत्ल कर दिया, जिसके बाद चंगेज खां का गुस्सा पूरी दुनिया ने देखा। चंगेज खां ने चीन के बचे कुछ इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान पर भी कब्जा कर लिया। बुखारा, समरकंद, तुर्किस्तान, अजरबैजान, खुरासान जैसे बड़े इलाकों पर भी चंगेज खां की मोहर लग चुकी थी। हर तरफ मंगोल परचम लहराने लगा था। कुछ ही वक्त के बाद चंगेज की हुकूमत चीन से लेकर जॉर्जिया तक फैल गई। कम वक्त में आधी दुनिया जीत लेने वाले मंगोलों के पास जंग लड़ने की शानदार तकनीक थी। हमारे देश में भी जब मुगल और दूसरे राजाओं की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उनका मिलिट्री टेक्निक था, जिसने भारत के राजा लड़ तो जाते थे लेकिन नतीजा हार और भारी नुकसान से ज्यादा कुछ नहीं होता था। चंगेज खान की फौज में कोई भी पैदल दस्ता नहीं था। उसने मंगोल सेना से पैदल दस्ता ही हटा कर दिया था। उसने अपनी सेना की रफ्तार बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया। चंगेज खां की फौज महज हफ्ते भर में अपनी बड़ी से बड़ी मंजिल तय कर लिया करती थी, जबकि दूसरों को 1 महीना लग जाया करता था। इसलिए मंगोलों में हर सैनिक के साथ 3 घोड़े हुआ करते थे। बारी बारी से तीनों की सवारी करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाया करते थे। सफर के दौरान जो घोड़ा थक जाता था या फिर बीमार हो जाता था उसे कत्ल कर दिया जाता था और फिर उसके खून को दूसरे घोड़े को पिला दिया जाता था। उस घोड़े के गोश्त को मंगोल सैनिक अपने पास खाने के तौर पर रख लेते थे और यानी उनका सफर कभी भी रुकता नहीं था। चंगेज खां की जंगी टेक्निक बहुत नायाब थी। उसके सैनिक दुबले और पतले और फुर्तीले हुआ करते थे, जो घोड़े पर सवार होकर भी तीरंदाजी करते थे। घोड़े पर दौड़ते वक्त भी उनका निशाना बिल्कुल सटीक होता था, जबकि दूसरी फौजें ऐसा नहीं कर सकती थीं। चंगेज खां की आर्मी काफी बर्बर हुआ करती थी। वो जिस इलाके में जाते उस इलाके में सिर्फ लाश ही लाश नजर आती थी। इंसानों की खोपड़ी के मीनार बना देना चंगेज की सेना का दस्तूर हुआ करता था। इतिहास में ये पहली ऐसी बर्बर फौज थी जिसने बीमार, बूढ़े, औरतों और बच्चों तक को मौत के घाट उतार दिया। वहां के जानवरों को भी मार दिया करते थे। माना जाता है कि इस जालिम शख्स की मौत 12 अगस्त 1227 में हुई और यह भी माना जाता है कि उसकी मौत जंग में घायल होने की वजह से हो गई थी। लेकिन एक शोध में यह भी दावा किया गया है कि उसकी मौत बुबोनिक प्लेग से हुई थी। कहा जाता है कि चंगेज की मौत के बाद उसकी तमाम बीवियों, उसके गुलामों, उनके हथियार और हीरे जवाहरात के साथ किसी गुमनाम जगह पर दफन कर दिया गया। गुमनाम कब्र की वजह से चंगेज खान के मौत का रहस्य तकरीबन 800 साल तक दुनिया के लिए एक पहेली बनी रही। लेकिन साल 2004 में चंगेज खान का कब्र खोज निकाला गया। कुछ लोग चंगेज खान को मुसलमानों पर खुदा का कहर मानते हैं, यानी ईश्वर की तरफ से भेजा गया एक अजाब। चंगेज खान और उसकी नस्लों ने मुसलमानों का बहुत नुकसान किया। उस वक्त बगदाद और तुर्कों के बड़े इलाकों पर मंगोलों का कब्जा हो गया था। बगदाद को मंगोलों ने जलाकर तबाह कर दिया। तमाम मुस्लिम दुनिया ही चंगेज खान और उसकी औलादों के जुल्म से करहा रही थी, लेकिन मुसलमानों पर कहर बनकर टूटने वाले चंगेज खान की नस्लों ने ही इस्लाम का परचम बुलंद कर दिया और इस्लाम के खिलाफ उठने वाली हर तलवार को रोक दिया। मंगोलों ने भले ही कम वक्त में दुनिया फतह कर ली हो, भले ही कम वक्त तक अपना राज चला पाए,
भले ही चंगेज खान ने दुनिया जीत ली हो, वो इंसान के दिल नहीं जीत सका। फिर भी उसकी ताकत का लोहा दुनिया की हर कौम ने माना है। मुस्लिम कौम मंगोलों के हमले से लगातार लड़ती रही। बहुत से ऐसे मुस्लिम सुल्तान भी हुए जिन्होंने मंगोलों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चंगेज खान के दिए गए जख्मों से उभरने में मुसलमानों को तकरीबन 500 साल लग गया। तो ये था एक ताकतवर और जालिम बादशाह का इतिहास। अब हम अपने अगले एपिसोड में चंगेज की औलादों का जिक्र करेंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।